पिताजी नहीं रहे? नहीं। कब डेथ हुई थी पिताजी की? 2008 में। 2008 में? हाँ, रिलायंस में। फिर छोड़ दिया? रिलायंस में 10 साल भर किया, उसको 7 लाख लोन था, माथा पर लोन सधा के बाद फिर वो अपन। जब बेटे का फोन आया और बोला माँ मैं पास कर गया हूँ, यूपीएससी क्रैक कर गया हूँ, क्यों माता जी? हाँ, हम संघर्ष किए कि जहाँ तक पढ़ना चाहता है वो पढ़ने के लिए हम उसके लिए तैयार है। फोन किया कि मम्मी ऐसे ऐसे हम निकल गए हैं। तब तो आपको खुशी? हाँ, बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी के आंसू निकले थे या नहीं? हाँ, नहीं निकले थे। 2011 में ही डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया था। इसके बाद फिर पढ़ाई कैसे हुई? उसके बाद फिर वो इंटर में गया, इंटर बाद वो सुपर 30 में आनंद में, सुपर 30 में आनंद में भी, IIT में। हाँ, सुपर 30 में भी IIT भी निकाल लिया। मुजफ्फरपुर के विशाल ने वो इतिहास रच दिया जिस इतिहास को और जिस कारनामे को रचने के लिए देश के हर एक छात्र और छात्रा का सपना होता है। आज मैं 484वीं रैंक लाने वाले यूपीएससी में बिहार के लाल यानी मुजफ्फरपुर के लाल विशाल के घर पे हूं और उनका ये घर है और घर की स्थिति आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि किस परिस्थिति से विशाल ने पढ़ाई की और 484वीं रैंक लाकर देश में अपने गांव का, अपने समाज का और अपने इस जिले का नाम रोशन किया है। गांव में बहुत गरीबी है, गांव के लोग गरीब हैं, साथ में परिवार के लोग भी बहुत गरीब हैं और 2x2 का कमरा, 2 कमरा है यहाँ पर जहां पर गाय भैंस पालकर इनके घर वालों ने इनको पढ़ाया और पढ़ा लिखा कर इतना उनको अच्छा बना दिया कि उन्होंने यूपीएससी जैसे ऑल इंडिया एग्जाम को क्रैक करके 484वीं रैंक लेकर आए। उनकी माता जी हैं और मैं उनसे बात करूंगा। जरा अंदर बाहर आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? रीना देवी। ये बताइए, विशाल जी आपके बेटे हैं। 2008 में पिता का साया उठ जाने के बाद भी विशाल ने वो कारनामा करके दिखाया जो कारनामा करने के लिए दिग्गज छात्र छात्राओं के सपने टूट जाते हैं और पसीने छूट जाते हैं। ऐसे बिहार के लाल पर हमें गर्व है जिन्होंने बिहार का नाम पूरे देश में रोशन किया। पिताजी नहीं रहे? नहीं। कब डेथ हुई थी पिताजी की? 2008 में। 2008 में। कैसे मृत्यु हुई थी पिताजी की? बाबा पलेजा घाट गए थे ना जी, गिर गए तो माथा का, तो एक्सपायर कर गए थे वहीं से। इसके बाद अभी तो आपका घर का स्थिति बड़ा दयनीय है और घर भी देख रहा हूँ टूटा फूटा है, एकदम से झुग्गी झोपड़ी में आप रह रही। इसे एक में ही गाय बांध रही, एक में भैंस बांध रही हैं। कैसे पढ़ाया बेटे को आपने? मेरे लड़का को पहले कोचिंग करता था। मेरा लड़का पढ़ने में खुद पहले से बच्चा से कोचिंग पढ़ा उड़ा के वो अपना मैट्रिक किया। उसके पास गौरी शंकर यादव जी है, मास्टर टीचर है स्कूल के, वही पूरा खर्चा पानी बच्चा, वही पूरा खर्चा पानी उठाए। और आपने क्या उसके लिए किया, क्या संघर्ष किया आपने, जरा बताएं। हम संघर्ष किए कि जहाँ तक पढ़ना चाहता है वो पढ़ने के लिए हम उसके लिए तैयार है। और क्या संघर्ष? ये बताइए, कब पता चला कि आपका बेटा जो है यूपीएससी का जो है क्रैक कर गया है, यूपीएससी का एग्जाम? जब रिजल्ट निकला उसके बाद मेरा लड़का फोन किया कि मम्मी ऐसे ऐसे हम निकल गए हैं। तब तो आपको खुशी? हाँ, बहुत खुशी, बहुत खुशी के आंसू निकले थे या नहीं? नहीं निकले थे, बहुत। क्योंकि देखिए, एक माँ होती है और पिता का साया उठ जाता है और माँ को उम्मीद होती है कि मेरा बेटा उस ध्रुव सितारे की तरह चमकेगा जिस सितारे की तरह मैंने उसको पाला है। और माँ का छाती 56 इंच का गदगद हो गया जब बेटे का फोन आया और बोला माँ मैं पास कर गया हूँ, यूपीएससी क्रैक कर गया हूँ, क्यों माता जी? तो अब तो सारा सपना पूरा हो जाएगा आपका। सर हम अभी भी नहीं सोच रहे कि मेरा बेटा यूपीएससी किया, अभी भी हमें मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है अभी भी आपकी आंखों में आंसू है? मेरा विश्वास नहीं हो रहा है अभी भी। अच्छा, उम्मीद था कि जिस प्रकार से बच्चा पढ़ने में लगन था, जैसे विशाल जी पढ़ने में अच्छे थे, तो उम्मीद था कि उम्मीद था, पूरा उम्मीद था। गांव समाज का सबको उम्मीद था, सबको उम्मीद था। अभी तो पूरे गांव में खुशी की लहर होगी। खुशी की लहर है, हर जगह खुशी की लहर है। मास्टर जी रोने लग गए थे। क्यों? खुशी से। वो भी यूपीएससी का तैयारी किए थे, उनको नहीं निकले, इसी के कि हम चाहें कि मेरा छात्र निकल गया, इसीलिए खुशी से रोगी मेरा छात्र निकल। एक माता पिता से ज्यादा एक अध्यापक अपने स्टूडेंट, अपने बच्चों को समझता है और अगर अध्यापक चाह जाए तो बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकता है। एक मास्टर जी का सपना था कि यूपीएससी क्रैक करके IAS बने और उनसे नहीं हो पाया तो उन्होंने एक ऐसा छात्र पैदा कर दिया जिसने यूपीएससी क्रैक किया और वो IAS IPS की तरफ अग्रसर हुआ। मास्टर जी का सपना था, वो नहीं बन पाए तो उन्होंने छात्र को बना दिया। अच्छा, एक चीज ये बताइए, मास्टर जी का क्या योगदान रहा, उन्होंने किस प्रकार से मदद किया था? उनका माने टीचर है वो स्कूल के, वो अपना para पैसा दरमाहा उसी के पीछे खर्चा करते, जो भी सारा उसी के पीछे। अपने बच्चे की तरह उन्होंने पाला? हाँ, अपने बच्चे, तीनों बच्चा को, मेरे एगो 3 बच्चा, उन तीनों बच्चा को अपने बच्चा की तरह पाला। तीनों बच्चा को मास्टर जी ने अपने बच्चे की तरह पाला। लड़का है तो सभी के समझे है कि ये अपना बच्चा है चारों। हाँ। अच्छा, ये बताइए, मैं जो है अभी सुबह वो विशाल जी कहाँ पे हैं? अभी दिल्ली है। दिल्ली में हैं। अब जो है आएंगे तो बड़ा खुशी उसी का माहौल होगा। बहुत खुशी, समाज भी खुशी, बहुत स्वागत के लिए तैयार, सब पूरा समाज खुश है। अच्छा, इस घर में जो है इतना छोटा घर है आपका, कभी इसको बनवाने के लिए नहीं सोचा? नहीं, अभी हमारे पास आएगा समाज, सब सोचेंगे, धीरे धीरे सब होगा। अब धीरे धीरे होगा। जब बच्चा सब निकल जाए तो जमीन मकान बिल्डिंग सब पिटा जाए। अच्छा, कभी
सोचा था कि विशाल जी ने कि पिताजी का साया उठ गया है और माता जी हमारे लिए इतना कर पाएंगे, कभी सोचा था ये? नहीं, वो नहीं सोचा। नहीं सोचा था, लेकिन आपने उससे हद से ज्यादा किया। हाँ। और जो है गुरु जी ने बहुत योगदान दिया, उन्होंने पढ़ने लिखने में सारी चीजें करी। देखिए एक घर है और एक कमरा है जिसमें भूसा और इसके बाद कुछ सामान रखा गया है। बाकी इस घर में इस कमरे में लोग रहते हैं, इधर चूल्हा बना हुआ है और देख सकते हैं गरीबी। एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके अंदर जज्बा, हौसला और हुनर है और अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपकी परिस्थितियां, आपकी गरीबी आपके रास्ते की अड़चन नहीं बन सकती है। ऐसा विशाल ने करके दिखाया। इस घर को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि विशाल कितने गरीब परिवार से आते हैं और जब पिता का साया उनके ऊपर से 2008 में उठ गया तो बिल्कुल टूट गए कि अब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन माता ने हौसला नहीं हारा और हौसले के बल पे इनको आगे बढ़ने के लिए नया पंख दिया, नई उड़ान दी और बेटे ने अपने कामयाबी पर जो है गर्व सबको जाहिर करवा दिया। क्यों? हाँ सही। तो बहुत खुशी है, बहुत खुश है। देखे थे हम वीडियो में, आप काफी भावुक हो गई थी। हैं? अभी तो खुशी है बहुत सारा। खुशी है। तो कब आ रहे हैं? 7 तारीख को। 7 तारीख को आ रहे हैं। चलिए मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि कामयाबी जरूर सफलता की तरफ चलती है जब आप कुछ करना चाहते हैं। आपकी परिस्थिति कैसी हो, आपकी स्थिति कैसी हो, वो फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, कौन कौन से स्कूल से पढ़े थे? वो सरकारी स्कूल मीडियम से पढ़ा। सरकारी स्कूल से पढ़ के यूपीएससी क्रैक कर दिया? सरकारी स्कूल से। सरकारी स्कूल में शुरुआत। मैट्रिक में भी 2011 में जिला में टॉप किया था। अच्छा, 2011 में मैट्रिक में जिला टॉप किया था मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर। वाह वाह, यानी कहते हैं ना कि होनहार वीरवान के होत चीकने पात, और जो है उज्जवलवान भविष्यवान लोगों के जो पैर होते हैं वो पालने में ही दिख जाते हैं। यानी 2011 में ही डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया था। इसके बाद फिर पढ़ाई कैसे हुई? इसके बाद फिर वो इंटर में गया। इंटर बाद वो सुपर 30 में आनंद में, सुपर 30 में आनंद में भी, IIT में। सुपर 30 में भी IIT भी निकाल लिया। IIT कानपुर में उनको एडमिशन हुआ था। फिर इसके बाद शायद से कोई नौकरी लगी थी रिलायंस में। रिलायंस में फिर छोड़ दिया। रिलायंस में 10 साल भर किया। उसको 7 लाख लोन था माथा पर, लोन सधा के बाद फिर वो अपन लोन भी ले लिया था 7 लाख रुपए का। तो रिलायंस में जॉब करने के लिए मतलब लोन को सधा, इसके बाद वहां से रिलायंस ड्रॉप कर दिया। इसके बाद फिर किसी में नौकरी किया था? नहीं, किसी नौकरी नहीं। फिर सीधा एक बार में शायद से यूपीएससी नहीं क्रैक हुआ था, दूसरी बार पहली बार में ही हो गया? ये एक बार में नहीं हुआ था। मैंने सब निकाल दिया, इंटरव्यू नहीं निकाल पाया। फिर मेंस में नहीं निकला था? नहीं। तो अब की बार सब निकल गया है। निकल गया। अब देखिए, एक लड़का जो डिस्ट्रिक्ट में 2011 में मैट्रिक में टॉप करते हैं, इसके बाद ITI में जाते हैं, IIT कानपुर कॉलेज मिलता है उनको, जो है यूनिवर्सिटी मिलती है, और इसके बाद रिलायंस में IIT सेक्टर में उनको जॉब लगती है और लोन को सधा कर जो है लोन को खत्म करवा के उसका पूर्ति करके नौकरी छोड़ देते हैं और इसके बाद फिर से यूपीएससी का एग्जाम देते हैं जिसमें मेंस क्लियर नहीं होता है। और जब 2022 में मेंस का रिजल्ट आता है दोबारा यूपीएससी का, तो सब कुछ क्लियर करके पूरा फतवा जारी कर देते हैं अपनी बुलंदियों का। हैं? कुछ कहना चाहती हैं लोगों से? क्या लोग मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसा मेरे बच्चा निकला वैसे समाज का बच्चा आगे बढ़े। माँ उसको हिम्मत दो। बार पापा लोग ताना वाना नहीं मारते थे कि बेटे को पढ़ा रही है, कुछ नहीं होगा, हंसेंगे, समाज के लोग हंस नहीं रहते? कोई नहीं हंसता। नहीं कोई। सारा आदमी हिम्मत देता है। सारा हिम्मत। देखिए, कहते हैं कि अगर सब में यूनिटी हो और अगर सब में ताकत हो और सब में हौसला हो और सबका साथ हो और सबका विश्वास हो तो मंजिलें जरूर मिलती है। विशाल ने वो कारनामा करके दिखाया जो लाखों करोड़ों अरबों छात्र छात्राओं का सपना होता है कि हम IAS बने, IAS बने, IPS बने, PCS में जाएं, और उस सपने को साकार करके दिखाया। क्योंकि एक माँ के सपनों पर एक बेटा खरा उतरा, एक गुरु के सपनों पर पिता के सपनों पर एक बेटा खरा उतरा, और जो है आज उसने एक इतिहास रचा और ये इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।